हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हम लोग बंद हो चुके हैं एक ऐसे बिग बॉस हाउस में जिसमें एग्जिट बीच में किसी का भी नहीं है, और ये फिनाले आपका 3 महीने बाद होगा। यानी कि सिलेबस आपका 3 महीने में एंड होगा, 3 साढ़े 3 महीने में। और तब तक हम लोग रेगुलर वीक में 5 दिन, तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे आपके क्लास में सुबह 9 बजे आप लोगों को आदत हो जाएगी मेरे साथ जुड़ने की। जो लोग लंबे विजन और लंबे टारगेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो तो रेगुलर ये मान के चलो कि जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। जो लोग का जो एनर्जी है वो कुछ दिन बाद धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा, वो लोग बीच में गायब होने की सोचेंगे। लेकिन मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि बच्चे, आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे मुझे देख रहे हो, सभी ना किसी ना, क्या बोलने वाला हूँ, सभी ने किसी ना किसी की हेल्प से, चाहे वो घर वालों की हेल्प से या कहीं से भी, ये बैच परचेज किया है। और पैसे आपकी जेब से गए हैं, चाहे वो 500-600 रुपए, 700 रुपए, कुछ भी हो। लेकिन पैसा पैसा होता है बच्चे, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो। अगर पैसा देकर आप यहां पर आए हो, तो आप ये मान के चलो कि आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप उसे बीच में छोड़कर जाते हो बैच को, तो फिर आपको पैसे की वैल्यू ही नहीं है, ये सोचना आप बैठ के। ना तो पैसे की वैल्यू है आपको, ना फिर घर वालों की उम्मीद की वैल्यू है, घर वालों का जो भरोसा आपके ऊपर है उसकी कोई कदर है अगर आप बीच में छोड़ के गए तो। ये थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मैं कर रहा हूं, ताकि आप लोगों की एनर्जी बनी रहे। तो बच्चे, 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं और आज चौथी क्लास है, और आज से रेगुलर लाइव एप्लीकेशन में ही होगी। पहली 3 क्लास डेमो थी, तो उनको यूट्यूब पर लाइव करके रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला गया था एप्लीकेशन पे। लेकिन यहां से अब सारी की सारी क्लासेस जो हैं आपकी एप्लीकेशन पर ही लाइव मिलेगी। तो शुरू करें। एक बार मुझे थम्स अप करके सभी लोग बता दो कि हम लोग आज से अपने एप्लीकेशन सफर को शुरू कर सकते हैं। वॉइस ओके है, विजिबिलिटी ओके है, रफ कॉपी और पेन होना चाहिए हाथ में, और करते हैं शुरुआत। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, सवाल क्या था बच्चा? सवाल था ये कि ये देखेंगे इसे कौन करता है, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं और अगले टाइप पे देखो। हाँ, मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी जो क्लास है वो नॉर्मल 1-2 क्लास हर चैप्टर में एक्स्ट्रा रहेंगी। उसका रीजन आपको समझ में आ भी रहा है धीरे धीरे, कि हम हर टाइप में मल्टीपल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। इवन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रैक्टिस लेकर आया हूं। आप मतलब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये अभी टाइप 2 चल रहा है, परसेंटेज का टाइप 2 चल रहा है, और ये 32वां क्वेश्चन, यानी कि 32 क्वेश्चन हमने 2 टाइप में किए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा जाएंगी, अच्छे चैप्टर्स में तो जाएंगी ही जाएंगी, तो उससे परेशान मत होना। अभी एग्जाम दूर है, तो ये मान के चलो कि बस मजबूत बनाना है अपने कंटेंट को, अपनी प्रैक्टिस को। तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। ये टारगेट मत करना सर 2 महीने में सिलेबस करा दो, 2.5 महीने में करा दो। कराने को मैं करा दूंगा, लेकिन उसका कुछ फायदा होगा नहीं। अगर मुझे 2-2.5 महीने में सिलेबस कराना होता, तो ये 32 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते अब तक 4 से 5 टाइप में खत्म कर चुका होता। लेकिन 2 टाइप ही 32 क्वेश्चन में गए। कह रहा पी क्यू का 200% है और क्यू आर से 25% कम है, तो कह रहा पी प्लस आर का कितना परसेंट क्यू होगा? पी प्लस आर का कितना परसेंट क्यू होगा? सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, हम लोग पी और क्यू का रेशियो बनाएंगे। उसने बोला है पी क्यू का 200% है। अगर मैं यहां पर पी और क्यू का रेशियो बनाने जाता हूं, तो उसने बोला पी क्यू का 200% है, तो उसने बोला क्यू का, किसका? क्यू का। तो क्यू को मान लो 100, और पी कितना है? 200% है, तो पी कितना हो जाएगा? 200। बच्चा रेशियो कितना आ गया? 100 एकम 100, 100 दूनी 200। ये पी और क्यू का रेशियो आ गया। फिर कह रहा है क्यू आर से 25% कम है। देखो यहां उसने बोला पी क्यू का 200% है, 200% कम या ज्यादा नहीं कहा, इसीलिए मैंने क्यू को 100 माना और पी को 200 कर दिया। अब कह रहे क्यू आर से 25% कम है, तो अगर मैं क्यू और आर का रेशियो बनाऊं, तो उसने बोला क्यू आर से
तो से किसके साथ लग रहा है? आर के। तो आर को मानो 100, तो क्यू कितना है? 25% कम। अगर मैंने आर को 100 माना, अगर मैंने आर को 100 माना, तो पी कितना, सॉरी, क्यू कितना हो जाएगा? 25% कम। 25% कम कर दो 100 में से, तो क्यू कितना हो जाएगा? 75। तो 25 दिया 75, 25 चौकू 100। अब यहां से रेशियो चैप्टर आप सभी लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन दो रेशियो आपके पास आ गए, पी क्यू और क्यू आर। तो दरअसल हमें करना क्या है? हमें पी क्यू आर का रेशियो बनाना है एक साथ। तो पी क्यू आर ऐसे लिखो भाई, पी क्यू का अनुपात अलग मिला, क्यू आर का अनुपात अलग मिला। तो पी क्यू का रेशियो कितना आ गया? 2:1, और क्यू आर का कितना है? 3:4। तो ये एक लाइन में केवल एक अनुपात लिखा जाएगा। सुनो मेरी बात, एक लाइन में केवल एक रेशियो लिखा जाएगा। तो पी क्यू का रेशियो 2:1 यहां लिख दिया। अब क्यू आर का जो 3:4 है वो नीचे वाली लाइन में लिखना है, 3:4। क्यू के नीचे 3, आर के नीचे 4। लाइन खींच दो। लाइन खींच दिया, रेशियो चैप्टर में भी पढ़ेंगे। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस 3 में करो, कितना आ गया? 6। और 1 मल्टीप्लाई सीधी करो, जैसे जैसे मैं लाइन खींच रहा हूं, 3 एकम 3, और फिर 1 मल्टीप्लाई क्रॉस में करो, 4 एकम 4। ये रेशियो बन गया किसका? पी क्यू आर का, 6, 3 और 4। क्या बन गया बच्चा? 6, 3 और 4। समझाऊं फिर से? उसने कहा पी क्यू का 200% है, मैंने कहा क्यू अगर 100 है तो पी कितना है? 200। 2:1 का रेशियो आ गया। कह रहे क्यू आर से 25% कम है। आर अगर 100 है तो क्यू कितना है? 25% कम, यानी कि 75, 75। रेशियो आ गया 3:4। अब मुझे पी क्यू आर का रेशियो बनाना है, तो पी और क्यू कितना है? 2:1। क्यू और आर कितना है? 3:4। नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 2×3 6, सीधी मल्टीप्लाई 3 एकम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एकम 4। क्लियर? अब कह रहा है पी प्लस आर का, पी प्लस आर, पी प्लस आर बोले तो पी और आर को जोड़ दो, ये पी है ये आर है, 6 और 4 10। कितना परसेंट क्यू है? ये आ गया क्यू 3। आपको पता है पहली ही क्लास में परसेंटेज में मैंने सिखाया, जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। उसने बोला पी प्लस आर का कितना परसेंट क्यू है, तो का किसके साथ लगा हुआ है? पी प्लस आर के। तो पी प्लस आर यानी कि 10 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और गुणा 100। ये जाएगा 3 धाम 30%। कितना होगा बच्चा? 30%। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ओके, चलो सबसे पहले हमें पी और क्यू का रेशियो बनाया, फिर क्यू और आर का बनाया, फिर पी क्यू आर का एक साथ बनाया 6, 3, 4। फिर उसने बोला पी प्लस आर, तो पी और आर को जोड़ा, 6 और 4 10 का कितना प्रतिशत क्यू है? तो क्यू कितना है? 3। मैंने कहा जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। पी प्लस आर के साथ का लगा था, 10 नीचे आ गया, बची हुई संख्या ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। चलो अब चलते हैं टाइप थर्ड के पास। और टाइप थर्ड में एक नया कॉन्सेप्ट, नया रूल मैं बताता हूं आपको, क्या है जो हमें पढ़ना है। बच्चे, रूल का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। उससे पहले एक चीज आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पर लिखा है 2p बराबर 3q, 2p बराबर 3q, और मैं आपसे पूछता हूं जरा p रेशियो q बता दो, क्या होगा? ये तो मैंने बता दिया आपको पिछली क्लास में, शायद कल ही हम लोगों ने इस बात को पढ़ा कि p के सामने अगर मुझे p और q का रेशियो चाहिए, तो p के सामने क्या है? 3, और q के सामने क्या है? 2। p के सामने 3 और q के सामने 2। p q का रेशियो कितना आ गया बच्चा? 3:2 आ गया। और एक चीज सुनो, a अनुपात b अगर कहीं है, इसका मतलब आप a बटा b भी बोल सकते हो। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब मेरे भाई सेम होता है। ए रेशियो बी को आप ए बटा बी भी बोल सकते हो। तो अगर पी रेशियो क्यू 3:2 है, तो यहां से मैं कहूंगा पी बटा क्यू कितना हो जाएगा? 3/2।
दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम है। P बटा Q कितना है? 3/2। ऐसे ही अगर मैंने आपसे बोला कि मान लो 4C बराबर 3D, तो C बटा D कितना होगा? डायरेक्ट बताओ, C बटा D डायरेक्ट बताइए क्या होगा? C बटा D डायरेक्ट बताइए क्या होगा? आप कहेंगे सर C के सामने 3 और D के सामने 4, तो C के सामने 3 रहेगा और D के सामने क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो C बटा D कितना हो गया? 3/4। मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि 9x बराबर 10y, तो मेरे भाई यहां से y अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? y अपॉन एक्स। इस बार मैं आपसे y अपॉन एक्स पूछ रहा हूं, तो y के सामने 9 और x के सामने 10, तो y के सामने 9 है तो 9 ऊपर आ जाएगा, y के सामने रहेगा। x के सामने 10 है तो नीचे आ जाएगा, x के सामने रहेगा। तो y अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? 9/10। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम अपने रूल के पास, जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये मत करना सर हिंदी में भी लिखो, कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इतना लंबा भी याद मत रखना, आप C एंड D ऐसे याद रखो, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, कि भैया रूल का नाम है C एंड D। क्या नाम? CD रूल भी याद रख सकते हो, CD रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, CD रूल। आप इसको C एंड D छोड़ो, आप इसको CD रूल के नाम से याद रखो, ठीक है? CD रूल। तो CD रूल, C का मतलब कंपोनेंडो, D का मतलब डिविडेंडो, ठीक है? रूल क्या है ये मैटर करता है। रूल क्या है ये मैटर करता है। CD रूल, CD रूल ये है बच्चा, एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से ही। मान लो अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। CD रूल के लिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए आपको ये दिखना चाहिए, जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में होनी चाहिए। जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में होनी चाहिए। सेम संख्या नीचे माइनस में होनी चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैंने कह दिया ये है 3/2। ये फॉर एग्जाम्पल 3/2 मैंने बोल दिया कि जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में होनी चाहिए, मैंने कह दिया 3/2। अब CD रूल देखो, अगर मैं आपसे कहूंगा कि जरा मुझे बताओ यहां से A/B क्या होगा, A/B क्या होगा, तो एक तो नॉर्मल तरीका है। क्या है नॉर्मल तरीका? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की A में 2 की B में, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की A में 3 की B में। तरीका तो ये हो गया। फिर A को A के साथ, B को B के साथ, और वहां से AB का रेशियो बनाओ। हो गया ना एक तरीका कि भाई या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 2A प्लस 2B, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 3A माइनस 3B, है ना, 3 की इधर करी 2 की इधर। अब मैं क्या करूंगा, छोटे वाले को बड़े की तरफ लेकर जाऊंगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये 2 उधर जाएगा। अब देखो ये -3 छोटा है और +2 बड़ा है, ये -3 है, -3 छोटा होता है ना प्लस का 2 से, तो छोटे को बड़े की तरफ लाऊंगा मैं, तो 2B प्लस 3B, इधर आकर ये माइनस का प्लस हो जाएगा और बराबर 3A माइनस 2A। तो कितना हो गया? 5B बराबर 1A। तो यहां से A/B कितना आ गया? A के सामने 5 और B के सामने 1। एक तो तरीका सिंपल ये हो गया, लेकिन हमारा ये CND रूल इस चीज को थोड़ा सा आसान बनाता है। CND रूल की कंडीशन क्या है बच्चे, आपको समझ में आई कि CND रूल यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल वहीं पर लगेगा जहां पर सेम संख्या ऊपर प्लस में है और सेम संख्या नीचे माइनस में है, वहीं पर हम CND रूल लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और है तो CND रूल नहीं लगेगा, याद रखना। अब CND रूल कहता है डायरेक्ट A और B का रेशियो, A बटा B। A और B प्लस में है, A और B माइनस में है, तो अब सीधा A बटा B बराबर क्या होगा? ऊपर एक बार दोनों को जोड़ दो, अंश और हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को जोड़ दो और एक बार माइनस कर दो।
एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो, एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया 1। क्या 5 और 1 का वही रेशियो मिला जो हमने यहां लिया था? हाँ जी सर। तो आप इसको एक यूनिवर्सल रूल के रूप में लिख सकते हो कि मान लो अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर आपको दिया हुआ है n अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर, इंग्लिश में हर को डिनोमिनेटर और अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो यहां से डायरेक्ट आप a बटा बी निकाल सकते हैं। क्या होगा, एक बार अंश में हर जुड़ेगा और एक बार अंश में से हर माइनस हो जाएगा। ये हमारा रूल बोलता है। ठीक है बच्चे, एक एग्जांपल और कराऊं मैं आपको। मान लो मैंने आपको दे दिया x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ये है आपका 7/3। तो जरा मुझे बताना x रेशियो y क्या होगा। आपको बस ये देखना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो की कंडीशन, कि जो संख्या ऊपर प्लस में है मेरे भाई, वही संख्या नीचे किस में होनी चाहिए, सेम नंबर नीचे माइनस में होना चाहिए। ये बात याद रखना। तो यहां पर आपने देखा x प्लस में y और x माइनस में y, तो मैं सीधा x बटा y कह सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं, सीधा x बटा y बोल सकता हूं। तो क्या होगा, एक बार 7 में 3 जुड़ेगा और एक बार 7 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो 7 और 3 10, और 7 में से 3 गया 4, तो 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, क्या हो जाएगा 5/2। एक्स और वाई कितना आ गया, सीधा 5/2। एक और क्वेश्चन देता हूं, उसे मुझे बताना करके। मैंने बोला 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y बराबर दिया हुआ है 11/8। आपको बताना है x रेशियो y क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि क्या यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लग सकता है। जो संख्या ऊपर प्लस में है क्या वही संख्या नीचे माइनस में है। सर 5x में 3y जोड़ा हुआ है और 5x में से 3y घट रहा है। जो ऊपर प्लस में है वो नीचे माइनस में है, जो ऊपर प्लस में है वो नीचे माइनस में है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, हर कीमत पर लगेगा। तो यहां पर कैसे लगेगा देखते हैं। जो टर्म 5x है उसे ऊपर लिखो और जो 3y है उसे नीचे लिखो। भाई a बटा बी हो गया ना, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो a बटा बी मतलब 5x बटा 3y, 5x बटा 3y बराबर क्या होगा, एक बार 11 में 8 जोड़ेगा और एक बार 11 में से 8 माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा, 5x बटा 3y बराबर हो जाएगा 11 और 8 19, और 11 में से 8 गया 3। अब हमें चाहिए x और y। अब हमें क्या चाहिए, x और y का रेशियो। तो मेरे भाई यहां से x बटा y कितना हो जाएगा, जरा देखना सामने। जो ये 3 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 19 गुणा 3 बटे ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 गया, रेशियो कितना आ गया 19/5। तो x और y का रेशियो बच्चा कितना आ गया, 19/5। क्या सभी का आ रहा है, बताओ। क्या मैं क्वेश्चन की तरफ चल सकता हूं। चलिए सवाल की तरफ चलता हूं और देखना इस क्वेश्चन को, बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल है x प्लस वाई का 60% बराबर x माइनस वाई का 40% है, तो y x का कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है ये, और यहां से x और y का अनुपात रेशियो बनाना है, यहां से रेशियो बनाना है। अब आप एक चीज देखो, क्या सवाल को देखकर आपको लग रहा है इसे सीडी रूल के फॉर्मेट में हम बना सकते हैं। सिंपल सा यस और नो में जवाब दे दो, क्या इसे हम सीडी रूल के फॉर्मेट में बना सकते हैं कि नहीं। आपने देखा सर x प्लस वाई है, बीच में बराबर का साइन है और x माइनस वाई है, कुछ तो इसमें हो सकता है सर।
आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, अभी आप नए हो, अभी आप सीख रहे हो, अभी आपका हाथ नहीं चल रहा कॉपी पे, अभी आपका दिमाग तो कह रहा है कि चीजें समझ में आई, लेकिन सवाल देखते ही आपका हाथ का और दिमाग का कनेक्शन नहीं बन रहा। होता है कई बार शुरू में ऐसा कि हमें चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन जब करने जाते हैं तो वहीं का वहीं हाथ रुक जाता है कि कैसे इसको आगे सॉल्व करें। तो ये आप ही के साथ नहीं, सबके साथ शुरू में प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे जब आप उसके ऊपर काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चाहे देख के सवाल को 2 बार करो, 3 बार करो, अगली बार बिना देखे आपका हाथ उसे करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि x प्लस वाई का 60% गुणा 60% किसके बराबर है बच्चा? x माइनस वाई का 40% का 40%। यही है कि नहीं? जो सवाल है मैंने एग्जैक्ट का की जगह गुणा कर दिया बस। अब क्या ये संख्या आपस में कट सकती हैं? कल ही मैंने सिखाया आपको, रेगुलर रिवीजन करोगे तो ही क्लास में मजा आएगा, नहीं तो बोरिंग लगने लग जाएगी क्लास। क्या ये आपस में कट सकते हैं? हां जी सर, 20 से 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, 20 से कट गए दोनों। अब क्या करो, यहां x माइनस वाई को तो इसके नीचे ले आओ, और जो 3 है इस 3 को इसके नीचे ले आओ, यानी कि आप कह सकते हो सीधा x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, यानी कि ये y जब बराबर के साइन से इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, और ये 3 उधर जाएगा तो उसके बटे में चला जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहां चीजें माइनस में जाएंगी, ये उल्टा है क्वेश्चन। x प्लस वाई का 60% x माइनस वाई के 40% के बराबर कैसे हो जाएगा? ये क्वेश्चन ही गलत है। प्लस वाले का 60% माइनस वाले के 40 के बराबर कैसे हो जाएगा? है ना? तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का लॉजिक है। इसको एक बार ना उल्टा कर लेना, इसको 40% कर लो और इसको 60% कर लो। भैया आप ऐसे सोचो कि मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। मेरे पास 1000, आपके पास 1 लाख। तो आपके 1 लाख का 80% और मेरे 1000 का 10%, यानी कि मेरे पास पहले से ही कम रुपया है और उसका भी मैं 10% ले रहा हूं, और आपके पास पहले से ही 1 लाख रुपया है और उसका भी आप 80% ले रहे हो, तो हम दोनों का कभी बराबर होगा ही नहीं पैसा। ऐसा बोल सकते हैं कि आपका 1% मेरे 10% के बराबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आपका 1% मेरे 10% के बराबर है। मेरे पास कम रुपया है, मैं अपना परसेंटेज बढ़ाऊं, आपके पास ज्यादा रुपया है, आप अपना परसेंट कम करो, तब तो बराबर होगा। अब यहां ज्यादा है x प्लस वाई, उसका भी 60%, x माइनस वाई के 40% के बराबर कैसे होगा? तो ये ज्यादा वाले का कम परसेंट, कम वाले का ज्यादा परसेंट, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात बनती भी है। तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर लो, ये हो जाएगा 40%। कोई बात नहीं, क्वेश्चन के आंसर चेंज करने पड़ेंगे, हम कर लेंगे। इसके 60% के बराबर, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो आपने क्या किया, x माइनस वाई को इसके नीचे ले आए और 2 को उसके नीचे ले जाओ, 2 को क्या करो, उसके नीचे ले जाओ 3 के। तो आपने इस फॉर्मेट में इसको बना लिया। अब क्या ये कंडीशन कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली लगी? हां बिल्कुल लगी। तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट x बटा वाई कह सकता हूं? एक बार 3 में 2 जोड़ो और एक बार 3 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 5/1। कितना हो जाएगा बच्चा? 5/1। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं x रेशियो y जो है वो 5:1 है? बताइए, क्या x रेशियो y 5:1 है? भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही तो सिखाया कि जो a रेशियो b होता है, a बटा b दोनों बराबर होते हैं। तो यहां अगर मैं कह रहा हूं कि x बटा वाई 5/1 है, तो x रेशियो वाई 5:1 नहीं कह सकता हूं। अब उसने बोला है वाई x का कितना परसेंट है, तो बच्चे जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आ जाएगा। का लगा है x के साथ, x आ गया नीचे, y चला गया ऊपर और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 से काटेंगे 20 बार और 20 एकम 20%। क्या मैं सही हूं? ऑप्शन नंबर ए।
बताइए, क्या मैं सही हूं? ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करिए। देखो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, x प्लस वाई का 55%, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी थोड़ा सही कर लेना, इसको 44% कर लेना और इसको 55% कर लेना। टाइपिस्ट भैया ने डेटा उल्टा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको आप ठीक कर लेना, है ना। तो इसको कर लेना 44% और इसको कर लेना 55%। हैंड रिटन पीडीएफ में डलवा दूंगा, आज सारी डलवा दूंगा, पीछे की 2-3 क्लास की जो भी नहीं डली है, और आगे से रेगुलर डलेगी, बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप गुस्सा मत करिए बच्चा, थोड़ा सा आप आज आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। बस मैं डलवा दूंगा सारी, डोंट वरी। x प्लस वाई का 44%, x प्लस वाई का 44%, तो गुणा 44% बराबर होगा x माइनस वाई के 55% के बराबर होगा, तो गुणा 55%। तो क्या मैं कह सकता हूं 44 और 55 एक दूसरे को काट रहे हैं, 11 चौक 44 और 11 पंजू 55, क्या एक दूसरे को काटा इन्होंने? बिल्कुल काटा। तो क्या मैं x माइनस वाई को इसके नीचे ले आऊं, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, तो क्या ये वाला 4 उधर चला जाएगा, 5/4। हैंड रिटन हो गई, ठीक है, हैंड रिटन अपलोड हो गई बच्चे, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है ना। ये देखो, अच्छा ये हो गई है बच्चा हैंड रिटन तो अपलोड ना, चलो ठीक। तो यहां से क्या हम CND रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या मैं यहां x बटा वाई कह दूं सीधा, तो क्या मैं कह दूं 5 प्लस 4 बटे 5 माइनस 4, तो क्या ये हो जाएगा 9/1? क्या ये हो जाएगा 9/1? तो क्या x रेशियो y जो होगा वो 9 और 1 का रेशियो होगा। अब क्या बोला उसने, y जो है वो x का, जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आ जाएगा, y ऊपर चला जाएगा और गुणा 100। आप में से कोई मुझे बताएगा 1/9 का परसेंटेज क्या होता है? आज चौथा दिन है और मैं ये आप सभी सीरियस बच्चों से उम्मीद कर रहा हूं या करूंगा कि आपने उन परसेंटेज के फ्रैक्शन याद किए होंगे। 1/9 जैसे ही आपने देखा, ये मैंने टेबल में लिखवाया बच्चा आपको, 1/9 जैसे ही आपने देखा, आप तुरंत कह दोगे कि सर 11 सही 1/9% होता है। कितना होता है? 11 सही 1/9। इसीलिए तो मैंने बोला परसेंटेज और फ्रैक्शन को याद करना। अब चौथा दिन है, अब आप नए बच्चे नहीं हो, अब पुराने हो आप। पहले दिन मैंने बोला कोई बात नहीं, दूसरे दिन कोई बात नहीं, तीसरे दिन बात है, और चौथे दिन तो बहुत बात है, याद करना पड़ेगा आपको। अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि 1/9 गुणा 100 कैसे 11 से 1/9 आया, नहीं, अब तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है x माइनस वाई का 40% बराबर x प्लस वाई का 25%। तो y x का k% है, तो k का 60% कितना होगा? x माइनस वाई का 40% बराबर x प्लस वाई का 25%। तो यहां से सबसे पहले इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। आप कहोगे सर x माइनस वाई का 40% गुणा 40% बराबर किसके है?
x प्लस वाई के 25% के, तो x प्लस वाई गुणा 25%, x प्लस वाई गुणा 25%। ठीक है, अब यहां पर आप 5 से काटो, 5 पूरे 25, 5 अट्ठू 40। ठीक है, हमें x प्लस वाई ऊपर चाहिए और x माइनस वाई नीचे चाहिए, तो x माइनस वाई को इसके नीचे लेकर आओ, तो x प्लस वाई ऊपर चाहिए और x माइनस वाई नीचे चाहिए। और जब 5 को 8 के नीचे ले आओ तो 8/5 हो जाएगा। भाई आप x माइनस वाई को उसके नीचे ले गए तो 5 जो है वो 8 के नीचे आ जाएगा, 5 जो है वो 8 के नीचे। अब आप यहां से डायरेक्ट बोलोगे x बटा वाई कितना है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो 8 5 13 और 8 में से 5 गया 3, यानी कि हम कहेंगे x और y का रेशियो कितना है, x और y का रेशियो है 13 और 3। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत आराम आराम से करा रहा हूं मैं। x और y का रेशियो कितना है, 13 3, सीधा CND रूल लगा के आपने x और y का रेशियो बनाया। अब सवाल कहता है y x का k% है, यानी कि का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है x के साथ। का किसके साथ लगा हुआ है बच्चा, का लगा हुआ है x के साथ। उसने बोला y बराबर x का k%, तो का लगा हुआ है x के साथ, तो का लगा हुआ है x के साथ, तो x आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर और गुणा 100, गुणा 100। तो यहां पर हम कहेंगे कि सर ये तो आपका 300/13% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300/13%। कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 300/13%। लेकिन सवाल कहता है वो तो k% है, सवाल क्या बोलता है, वो तो k% है। सवाल ने बोला कि वो तो k% है, यानी कि यहां से अगर मैं आपसे कहूंगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/13। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। भाई उसने बोला k% है और हमने निकाला 300/13%, तो हम कह देंगे कि 300/13 जो है वो k की वैल्यू हो जाएगी। और सवाल कहता है k का 60% कितना होगा, तो 300/13 का 60%, यानी कि 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जाएगा 6 18, 180/13। तो 300/13 का 60% कितना हो गया, 180/13। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करूं क्या, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स और वाई तक कोई समस्या नहीं, एक्स वाई का रेशियो 13 3, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने बोला वाई जो है वो एक्स का k%, तो का किसके साथ लग रहा है, एक्स के, तो एक्स आ गया नीचे, वाई चला गया ऊपर, गुणा 100। तो आप कहेंगे सर 300/13% है, यानी कि वाई जो है वो एक्स का 300/13%। सवाल कहता है k%, तो हमने कहा यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300/13। ये मैंने बोला k की वैल्यू 300/13 हो जाएगी, कंपेयर तुलना की हमने। अब सवाल कहता है k का 60% बताओ, तो k तो 300/13 है और 60% यानी कि 60/100, तो 100 से 2 जीरो गया, ये आ गया 60 की 3 में गुणा करेंगे 180/13। कितना आ गया, 180/13, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर हम टॉपिक चेंज करते हैं। अगेन यहां पर परसेंटेज पता नहीं क्यों इतनी गड़बड़ हुई है, मैं बिल्कुल दिल से सॉरी बोलता हूं बच्चे इसके लिए। यदि x प्लस वाई का 20% बराबर x माइनस वाई का 35%, वाई एक्स का k% तो k का 50% क्या होगा? बताइए जल्दी से सभी लोग। भाई उसने बोला x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई गुणा 20%,
बराबर किसके है? x माइनस वाई के 35% के बराबर है। x माइनस वाई के 35% के बराबर है। तो 5 चौको 20, 5 सत्तू 35। ठीक है, आप क्या करोगे? x माइनस वाई को इसके नीचे लेकर आओगे, तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 7/4। तो यहां से x बटा वाई क्या होगा? एक बार 7 में जुड़ेगा 4 और एक बार 7 में से घटेगा 4। 7 और 4 11, 7 में से 4 गया 3। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो यहां से हम सीधा x और y का रेशियो बोलेंगे। x और y का रेशियो है 11 और 3। कितना है बच्चा? 11 और 3। सवाल कहता है y जो है वो x का k% है। y जो है वो x का कितना है? k% है। तो यहां से बच्चे का किसके साथ है? x के साथ। तो x जो है वो 11 आ जाएगा नीचे, y जो है वो 3 चला जाएगा ऊपर और गुणा 100। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 300/11% आ गया। कितना आ गया बच्चा? ये आ गया 300/11। यानी कि y जो है वो x का 300/11% है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो k% बोला उसने। तो अगर मैं तुलना करूं, कंपेयर करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं k की वैल्यू 300/11 हो जाएगी? सवाल कह रहा है k का 50% बताओ। तो 300/11 का 50%, 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 तिया 15, यानी कि 150/11। कितना आंसर आ जाएगा? 150/11। ऑप्शन नंबर ई, नन। कितना आ रहा है? 150/11। हाँ, ऑप्शन में कोई बात नहीं। नन ऑफ द अबव। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया आपको? थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, उसको हमने सुधार लिया। तो ये चीज क्लियर है आपको? आगे बढ़ सकता हूं? चलो, अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो क्लियर हो गया, सीएनडी रूल क्लियर हो गया। कैसे सवाल को करना है, कौन सी वो कंडीशन है जहां पर सीएनडी रूल यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगेगा। ऐसे नहीं हर किसी में आप कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा दो। कंडीशन है कि जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में होनी चाहिए, तब जाकर आपका सीएनडी रूल लगेगा। टाइप बदलते हैं, आते हैं टाइप नंबर 4 के पास। टाइप नंबर 4 क्या बोलता है? देखो, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ ही। अगर मैंने आपसे बोला ए बी से 25% ज्यादा है, अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ए इज 25% मोर देन, ए इज 25% मोर देन बी। ए इज 25% मोर देन बी। अब यहां से आप एक चीज समझो, रेशो वेशो मत बताना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करो। सवाल कह रहा है कि ए बी से 25% ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा कौन है? आप कहेंगे सर ज्यादा है ए। अगर ए ज्यादा है बी से, तो क्या यह बात अंडरस्टूड है कि बी कम होगा ए से? भाई आप ऐसे सोचो कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैंने बोला कि मैं आपसे बड़ा हूं, तो क्या यह बात अंडरस्टूड है कि आप मुझसे छोटे हो? भाई मैं ये थोड़ी कहूंगा किसी से कि मैं इससे बड़ा हूं और ये मुझसे छोटा है। मैं एक बात बोलूंगा, या तो बोलूंगा कि मैं इससे बड़ा हूं, या फिर मैं बोलूंगा कि ये मुझसे छोटा है। एक ही बात से समझ जाएगा सामने वाला कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा है। तो अगर ए बी से 25% ज्यादा है, तो यह बात अंडरस्टूड है कि बी ए से कम होगा। अब कितना कम होगा, यह मत कहना कि सर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से 25% ही कम होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा सवाल है कि बताओ बी ए से, बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम होगा? बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा? ये तो आपको समझ में आ गया कि बी कम होगा ए से,
ये तो आपको समझ में आ गया कि बी कम होगा ए से। अब मेरा क्वेश्चन है कि बी ए से कितने परसेंट कम होगा। इंग्लिश में लिखूं तो बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, ये मैंने आपसे पूछा। आप कह रहे हो 25 ही होगा, 25 ही होगा। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा, 25 ही होगा। बच्चे ये 25 अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। मान लो मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, ये मान लो मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, तो ये 10 साल मेरी और आपकी उम्र का डिफरेंस है, अंतर है बच्चा। तो अंतर को हम कह सकते हैं कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो आप मुझसे 10 साल छोटे हो, तो ये 25% अंतर नहीं है, ये तुलना है, ये कंपैरिजन है, तुलना है ये, कि बी ए से 25% अधिक है, यानी कि सॉरी ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ए की तुलना की गई है बी से। ए की तुलना, यहां पर हम समझेंगे कि हमने ए की तुलना, देखो मैं रटवाने को एक लाइन में रटवा दूंगा पूरा क्वेश्चन, एक लाइन में, और ट्रिक से रटवा दूंगा, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं रटवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर हमने ए का कंपैरिजन, ए की तुलना बी से की है, ए की तुलना बी से की, कि भैया जो ए है वो बी से 25% अधिक। और यहां पर हम उल्टा कर रहे हैं, बी ए से कितने परसेंट, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बी की तुलना, यहां पर हम बी का कंपैरिजन, बी की तुलना ए से कर रहे हैं। तो दोनों केस अलग अलग हैं, दोनों केस क्या है बच्चा, अलग अलग है। ऊपर वाले केस में ए की तुलना बी से की, ए बी से, और नीचे वाले केस में बी की तुलना ए से कर रहे हैं, बी ए से। तो दोनों केस अलग है। तो करना कैसे है सॉल्व, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, ए और बी का रेशियो बनाओ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए और बी, ऊपर वाली लाइन से, ऊपर वाली लाइन से सबसे पहले क्या करो बच्चा, ए और बी का अनुपात यानी कि रेशियो बनाओ। तो आप कहोगे बी, ए बी से 25% अधिक, तो जिसके साथ से लगा हुआ है उसको मानो 100, जिसके साथ से लगा हुआ है उसको मानो 100। कि बी, ए बी से 25% अधिक, तो बी के साथ से लगा हुआ है, या फिर जिसके साथ देन लगा हुआ है उसको 100 मानो। और वो कह रहा है ए जो है वो 25% ज्यादा है, ज्यादा, यानी कि बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 25% ज्यादा, 125%। कितना होगा, 125। तो 25 चौकू 100 और 25 पंजे 125। सबसे पहला काम है ए और बी का रेशियो बनाना, दैट इज 5 और 4। अब क्वेश्चन पे आ जाओ जो उसने पूछा सवाल। बच्चा उसने क्या पूछा, सवाल उसने पूछा बी जो है वो ए से कितने परसेंट कम होगा। तो यहां पर बी कितना है 4, ए कितना है 5, तो बी कितना कम है सर, 1 कम है। बी कितना कम है ए से, 1। भाई बी जो है वो 4 है, ए कितना है 5 है, तो क्या बी जो है वो 1 कम है, हाँ। सवाल ने बोला ए से कितने परसेंट कम है, तो कम कितना है ए, प्रतिशत कमी अगर हमें निकालनी है, प्रतिशत कम निकालना है, तो कितना कम है 1 डिवाइडेड बाई जिससे वो तुलना कर रहा है, जिससे उसने बोला ए से कितना परसेंट कम, तो जिससे तुलना कर रहा है वो नीचे और गुणा 100। जिससे उसने तुलना करी है ए से उसको मैंने नीचे रखा और गुणा 100, 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि 20 एकम 20%। तो आपका जवाब कितना आएगा, 20%। मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, ये तो मैंने डिटेल्ड में आपको समझाया क्यों और कैसे हुआ। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, मैं सवाल को चेंज करता हूं बच्चा, और आप लोग ही मुझे इसका जवाब बताओगे। फिर आप बताओगे, मैंने बोल दिया 30%, 30%। सवाल पूरा चेंज हो गया। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा।
फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। उसने कहा ए बी से 30% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी का रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है। ए और बी का क्या बनाना है, ए और बी का बच्चा रेशियो बनाना है। तो भैया उसने बोला ए बी से 30% ज्यादा, तो जिसके साथ से लग रहा है उसको 100 मान लो, और ए कितना हो जाएगा 30% ज्यादा, यानी कि 130 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया 13:10, कितना आ गया 13:10 का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे बी जो है वो ए से कितने परसेंट कम होगा, तो ये कितना कम है 3 कम है, कितना कम है 3 कम है। तो प्रतिशत कम अगर हमें बताना है तो कितना है 3, और जिससे उसने तुलना की ए से तुलना की है तो ए नीचे आ जाएगा और गुणा 100। तो आपका जवाब कितना हो गया 300/13%, कितना होगा 300/13%, 300/13%। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक और सवाल, वन मोर क्वेश्चन। आपको परफेक्शन आनी चाहिए, मैं इसी में ही चेंज कर रहा हूं। करिए। सवाल को फिर से पढ़िए। ए जो है वो बी से 20% कम है तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा। ए जो है वो बी से 20% कम है तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा। ट्रिक अभी बची हुई है, ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको मैं, बस थोड़ी सी तसल्ली रखो भाई। सबसे पहले क्या करना है, ए और बी का रेशियो ले लो। क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात बना लो। जिसके साथ से लगा हुआ है उसे 100 मान लो। कह रहा है ए जो है 20% कम है, तो अब इस बार कम बोल दिया, तो बी अगर 100 है तो ए कितना कर दो 20 कम कर दो, यानी कि ए हो जाएगा 80। इस बार उसने कम बोला है, इस बार क्या बोला है, उसने कम बोला है। तो बी अगर 100 है तो ए कितना है 20% कम, यानी कि 80। तो 20 चौक 80, 20 पंजू 100। यस। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, बी ए से कितने परसेंट अधिक है, तो बी कितना है 5, ए कितना है 4, तो कितना है ये 1 अधिक हो गया, 1 अधिक हो गया। और अगर हमें प्रतिशत अधिक बताना है, प्रतिशत मोर बताना है, तो उसने कहा ए से, तुलना किससे हो रही है ए से, अधिक है ए 1, और किससे तुलना हो रही है ए से, और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 25%। तो आपका जवाब कितना आएगा बच्चा 25%, बिल्कुल सही है। क्या सभी लोग तैयार हैं। अब आ जाओ ट्रिक के पास। अब इसी में ही मैं आपको ट्रिक बताता हूं, यहीं पर इधर ट्रिक सीखते चलेंगे। ट्रिक क्या बोलती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब ट्रिक समझो। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी से 25% अधिक है, इसी बात पे फोकस रखो, इसी से ही देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ए बी से इतने परसेंट ज्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा, सेम क्वेश्चन आएगा। ए बी से इतने परसेंट ज्यादा, बी ए से कितने परसेंट कम। ए और बी की आपस में ही तुलना, ए और बी की आपस में ही कंपैरिजन चलेगा। ए का बी से दे देगा, बी का ए से पूछ लेगा, बी का ए से दे देगा, ए का बी से पूछ लेगा, ऐसे दोनों का आपस में कंपटीशन चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी परसेंट दिया हुआ है 25, उसे लिखो ऊपर। यह ट्रिक बता रहा हूं, जो भी सवाल में परसेंटेज दिया हुआ है उसे लिखो ऊपर, और उस परसेंटेज के आगे
अगर अधिक लिखा हुआ है, समझो, सामने देखो, पेन साइड में रखकर प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सामने देखो, जो भी परसेंटेज है उसे लिखो ऊपर, और उस परसेंटेज से पहले अगर अधिक या इंग्लिश में मोर लिखा हुआ है तो नीचे 100 प्लस कर दो, सेम परसेंट, 100 प्लस 25 और गुणा 100। हो गया सवाल, हो गया क्वेश्चन। क्या करना है, जो भी सवाल में परसेंटेज है उसे लिखो ऊपर, बटा अगर परसेंटेज से आगे अधिक लिखा हुआ है तो नीचे 100 बटा सेम परसेंटेज जोड़कर गुणा 100। लेकिन अगर मान लो यहां कम लिखा हुआ है तो नीचे क्या करना है, 100 माइनस सेम परसेंटेज। अगर अधिक लिखा हुआ है तो 100 प्लस, और अगर कम लिखा हुआ है तो 100 माइनस। बाकी तो सवाल ऐसे चुटकियों में होता हुआ आएगा। आप कहेंगे सर 25 बटे 125 गुणा 100, तो 25 पंजे 125 और 5 से जाएगा 20 बार, 20%, सेम कॉन्स्टेंट, सेम आंसर। कोई रेशियो वेशियो बनाने की जरूरत आपको नहीं है। इस सवाल का जवाब बता दो जल्दी से, ट्रिक के साथ बताओ, ट्रिक के साथ इसका जवाब बताओ जल्दी से। इसी क्वेश्चन का कि भैया ए बी से 30% ज्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। अब यहां पर आपने देखा परसेंटेज कितना है, 30 बटा परसेंटेज के आगे क्या लिखा हुआ है, ज्यादा या कम, ज्यादा लिखा हुआ है तो 100 में 30 जोड़ दो और गुणा 100। कितना हो जाएगा, 30 बटा 130 गुणा 100। 0 से 0 गया, 3 की 100 में गुणा करेंगे, 300 बटे 13%। आ गया ना, सेम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, इसको भी ट्रिक से बताओ, इसको ट्रिक से जल्दी से करके बताओ। क्या आंसर सेम आ रहा है? 25% आंसर आना चाहिए, 25% उत्तर होना चाहिए। कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसे लिखो, और उस परसेंटेज के आगे क्या है, कम। देखो इस बार उसने कम बोल दिया, कम बोल दिया तो नीचे 100 माइनस सेम परसेंटेज और गुणा 100। तो क्या हो जाएगा, 20 बटा 80 गुणा 100। तो 20 चौको 80 और 4 से कटेगा 25 बार। क्या आ गया 25%? बिल्कुल आ गया। कर लेंगे अब। क्या मैं क्वेश्चन की तरफ चलूं? चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए इसका जवाब क्या होगा। मेथड दोनों आने चाहिए आपको, दोनों मेथड, रेशियो बना के भी और ट्रिक से भी। कह रहा श्याम की आय राम से 20% कम है, तो प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम से कितने परसेंट ज्यादा होगी। दो लोग हैं, दोनों का आपस में कंपटीशन है। श्याम का कंपटीशन राम से दे दिया कि श्याम की आय राम से 20% कम है, और राम का कंपटीशन श्याम से पूछ लिया, बताओ राम की आय श्याम से कितना अधिक होगी। एक का कंपटीशन दूसरे से दे देगा और दूसरे का पहले से पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन। परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 20। परसेंटेज के आगे कम है या ज्यादा है, 20% कम, तो 100 में से 20 माइनस कर दो और गुणा 100। कितना हो जाएगा, 20 बटा 80 गुणा 100। 20 चौकू 80 और 4 से जाएगा 25 बार। क्या आंसर आ गया, 25%। बिल्कुल सही है। क्या हो गया सभी का। नेक्स्ट, इस सवाल पे आइए जरा। सवाल है, मीता की आय सीता से 125% ज्यादा है, तो सीता की आय मीता से कितने परसेंट कम होगी। दो लोगों की ही बात होगी, एक का परसेंटेज दूसरे से देगा और दूसरे का पहले से पूछ लेगा। केवल दो लोग। मीता की आय सीता से 125% ज्यादा, तो सीता की मीता से कितने परसेंट कम। तो परसेंटेज कितना है, 125। उससे आगे अधिक या कम जुड़ा हुआ है, 125 अधिक, तो 100 में 125 जोड़ दो और गुणा 100। तो कितना हो जाएगा, 125 बटे 225 गुणा 100। तो 25 पंजे 125, 25 निम्मा 225, 5 की 100 में गुणा करेंगे तो 500 बटा 9%। तो 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, 55 से ही 5 बटा 9%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट में निकालोगे तो यही आएगा।
मैंने फ्रैक्शन भिन्न में निकाल दिया। चलिए ये क्वेश्चन खुद से करना सेल्फ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको मैं इसी में दे दूंगा, लेकिन आप खुद ट्राई करना। ये टाइप यहां पर होता है खत्म, और क्लास का भी टाइम हो चुका है। मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद।